नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य से पर्पजेज ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। नागरिक किसी भी राष्ट्र के प्राण होते हैं। नागरिक यदि श्रेष्ठ चरित्र वाले होंगे तो राष्ट्र भी निरंतर उन्नति करता रहेगा। मैकाइवर के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है। अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल हैं तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है। The quality of the nation is the quality of the social units whose common life it is. If the field is poor, how can flame be bright? स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, विवेकशील हों। इन्हीं भावों के संदर्भ में राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात देश के शासन तंत्र में जनता की सहभागिता है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों का नेतृत्व योग्य लोगों के हाथ में हो। अतः शिक्षा का कार्य छात्रों को नेतृत्व संबंधी ऐसा कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वे अध्ययन समाप्त करने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व व निर्देशन दे सकें, उपयुक्त नीतियों का निर्माण कर सकें और उन्हें लागू करवा सकें। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, विशेष रूप से इस समय जब देश में लोकतंत्र जीवन का ढंग हो गया है, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगला आता है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। भारत की उन्नति तभी होगी जब उसका पूर्ण राष्ट्रीय विकास होगा। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा का कार्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक शिक्षित करना है, जिससे वह मतदान के द्वारा एक सुयोग्य सरकार के निर्वाचन में सहायक हो सके।
यदि सरकार में निस्वार्थी, प्रेरक और आदर्श व्यक्ति होंगे तो वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास के लिए अथक प्रयास करेगी। अगला आता है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी। देश का आंतरिक विकास और उसकी बाह्य सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय एकता पर निर्भर है, किंतु आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि के कारण एक घोर संकट के जाल में उलझ गया है। हर जगह अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग दृष्टिगोचर होता है। इन सब बातों ने हमारा दृष्टिकोण संकुचित बना दिया है। हम अत्यधिक स्वार्थी एवं व्यक्तिवादी हो गए हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा का आश्रय ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही इन दोषों को दूर करके हम सबको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में आबद्ध कर सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही आधार है। The question of integration covers in a sense almost everything in life. Above all covers education. This is basic. अगला उद्देश्य है भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन। हमारे देश में जाति, भाषा, परंपरा, धर्म, रहन सहन आदि की विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रायः लोग संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण दूसरे की तुलना में केवल अपनी भाषा, धर्म व रीति रिवाज आदि को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, नेशनल हेरिटेज भी है, जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीय विरासत का यही आदर्श संपूर्ण राष्ट्र में भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन को डेवलप या विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षा का महान कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकता को विकसित करना है। भावात्मक एकता के संदर्भ में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर वरन भावात्मक एकता पर, अपने मनों और हृदयों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर। अगला आता है राष्ट्रीय अनुशासन, नेशनल डिसिप्लिन। अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराना हमारे लिए गौरव का विषय रहा है, किंतु उससे अधिक कष्टसाध्य कार्य है इस स्वतंत्रता को बनाए रखना। आज हम देखते हैं
कि देश में अपने अधिकारों की आपाधापी में हड़तालों, घेराव, तालाबंदी, तोड़फोड़, हिंसात्मक प्रदर्शनों आदि की भरमार है। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय अनुशासन का अभाव है। इससे राष्ट्रीय एकता में भी बाधा पड़ती है। अतः आज शिक्षा का कार्य छात्रों को राष्ट्रीय अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, जिससे वे बड़े होकर राष्ट्रीय एकता को स्थिर कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। नेशनल डिसिप्लिन is the way of national unity and coherence। वहीं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी जनतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक सभी आदमी केवल एक विशेष वर्ग के ही नहीं अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किए जाते। और इसके लिए अनुशासन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ए डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन सक्सेसफुली अनलेस ऑल द पीपल, नॉट merely a particular section, are trained for discharging their responsibilities, and this involves training in discipline। तो ये थे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य, पर्पजेज ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। इससे आगे के उद्देश्यों का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।